देखिए, ये मैथमेटिक्स के सवाल में ये आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 8th में भी है, 9th में भी है, इसका इस्तेमाल 10th में भी है। समझ गए? तो आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें फिगर 1 ए है, फिगर बी है, फिगर सी है। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। इसका मतलब है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। अगर हम ए को सॉल्व करें, फिगर ए को सॉल्व करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे बनाया हम बना देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे ए, सी और बी, ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है, एक्स। मुझे क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू क्या होता है, 180। यानी स्ट्रेट लाइन पे जो है जितने भी एंगल बन रहे हैं, अगर हम उसको सम करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। कितना होगा, 180। समझ गए? इसीलिए एंगल ए ओ बी कितना है, एंगल ए ओ बी लिख लीजिए यहाँ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एक्स डिग्री, है ना। ये दिया हुआ है, क्या है ये, गिवन दैट, ये दिया हुआ है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। समझ गए? ये दिया हुआ है, ये चीज़ें दिया हुआ है और ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। समझ गए? फिर हम इसका वैल्यू लिख देंगे 80 डिग्री है प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, ये इधर प्लस में है। जब कोई नंबर इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, तो उसके साइन बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी ये प्लस में है डिग्री, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 0 डिग्री। एक्स बराबर हो गया 100, यानी क्या हो गया, 100 हो गया। ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, 100 डिग्री हो गया जी। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए? फिर से देखिए, दिया हुआ था गिवन दैट एंगल ए ओ बी दिया हुआ है, एंगल सी ओ बी मुझे निकालना था। हम ये थ्योरम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है 180 के बराबर, लेकिन स्ट्रेट एंगल को ओ बी जो है डिवाइड कर रहा है दो भाग में डिवाइड कर रहा है ना। तो जब 2 भाग में डिवाइड कर रहा है तो 2 एंगल का निर्माण हो गया। बट हम दोनों एंगल को फिर से जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 180 के बराबर। तो इस प्रकार से हम ये बना लेते हैं ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है, बी नंबर दिया है, समझ गए, सॉरी, इस प्रकार से इसको भी मान लेते हैं क्यू आर पी। समझ गए? इसको मैं मान लेता हूँ, वो क्या मान लेता हूँ,
समझ गए? ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया है 2x, ये एंगल दिया है 8x। क्या दिया है? 8x दिया है और 2x दिया। बस गिवन दैट क्या दिया हुआ है? गिवन दैट दिया हुआ है एंगल POQ इक्वल टू 8x, एंगल ROQ इक्वल टू 2x दिया हुआ है। हम अभी एक लिखे थे सॉल्यूशन में, है ना, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन, सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए एंगल POQ प्लस एंगल ROQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 होगा जी। 180 समझ में आ रहा है? और POQ कितना है? 8x प्लस 2x इक्वल टू 180। देखो बच्चे अटक जाते हैं यार, बच्चे नादान होते हैं, समझ गया? उनको खेलने बोला जाए तो बड़े आराम से वो खेलेंगे, है ना। सोने कहा जाए बड़े आराम से सोएंगे। मैंने एक बच्चा से पूछ दिया तुम कब जगते हो, है ना, तुम कब जगते हो? तो बोला है 10 बजे जगते हैं, है ना। समझ गया? मतलब शरीर जो है 10 बजे जगता है, समझ गया। मन जो है कितने बजे जगता है? शरीर जो है 10 बजे जगता है, मन जो है 12 बजे जगता है। और जब पूरा जो जगना हुआ है ना, पूरा जब दिमाग जगता है वो कितने बजे? 1 बजे। मतलब 3 स्टेप में उसका नींद खुलता है, एक 10 बजे, एक 12 बजे, 1 बजे। ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं? ये क्या हो जाएगा? बच्चे तो नादानी होते हैं, नहीं नादान होते हैं, नादान होते हैं। रात भर क्या देखेंगे? मोबाइल देखेंगे। आजकल के गुरुओं जी भी रात भर मोबाइल देखते हैं। देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू 180, है ना। अभी ये क्या नाम है, श्वेता की मम्मी, ये वो क्या नाम है जो आते हैं, 2 बहन और 1 भाई, है ना, नहीं नंदनी। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि उनका लड़का जो है क्या खेलता है? फ्री फायर, है ना, फ्री फायर खेलता है। ठीक है जी, क्या खेलता है? फ्री फायर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया ये सब। हमारा भी भाई है, शिवेंदु नाम है, शिवेंदु। ये पुष्कर भी, पुष्कर का तो मोबाइल हमने ठग के रखवा दिया। और शिवेंदु तो बहुत ज़्यादा खेलता है ना, उसको लत लग गया है ना। ये और ये कट जाएगा जी। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 18 आ गया। x इक्वल टू 18 डिग्री कितना आ गया? 18 डिग्री। लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकला है, निकालना क्या है? हमें निकालना है एंगल POQ इक्वल टू है 8x। क्या है? 8x। तो हम क्या करेंगे? एंगल POQ इक्वल टू 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? 18 का टेबल 8 बार पढ़ देंगे, क्या आ जाएगा? 144 यही आता है अठरोट चौवाल से, है ना। 18 8 जा 144 है, आंसर देख लेना। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है जी? एंगल ROQ इक्वल टू 2x। हम कर सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? समझ गए? तो ये आंसर हो गया। किसको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में क्या आएगा? दिन भर घूमोगे, पार्क में टहलोगे, घूमोगे, कहाँ से आएगा? मत घूमो। देखो मैंने बोला कि टोटल एंगल जब हम एक लाइन पे जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो गए। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये दोनों का सम क्या आएगा? 180 के बराबर। हमने लिखा दिस प्लस दिस इक्वल टू 180।
ये हो गया 10 डिग्री, कितना 10x हो गया, क्या हो गया 10x हो गया, 10x और 180, 10x इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जब कोई साइन चेंज, जब हम जैसे क्या चीज़ है, नदी के इस पार जाते हैं और उस पार जाते हैं नदी से इस पार और उस पार। अच्छा देखो, कहीं अब जाओगे नदी का दोनों किनारा जो होता है वो क्या होता है, एक किनारा साफ सुथरा होगा जहाँ लोग नहाते हैं, नहीं जहाँ पे घाट बना होता है, दूसरे साइड जाओगे तो झाड़ी उड़ी रहता है, देखा है। उसी तरह से यहाँ भी है ना, ये नदी है, ये क्या है, एक तरह से नदी है। ये 10 जो है अभी डिवाइड के भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं सर, ये नदी पार कर गया, इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा। हाँ इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। बनाइए, इसको मिटा दूं, ये मिटा दूं, सभी लोग लिख लिए होंगे, है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई ये नहीं कि कोई सवाल मैंने आपसे कैलकुलस का डाल दिया नहीं बन रहा है ना। बच्चे सवाल ही नहीं पूछते हैं, पूछे बच्चे सवाल तब तो, बच्चे पूछते हैं कुछ और। एक दिन बच्चे पूछ रहे हैं मोदी जी शादी क्यों नहीं क्यों होगा, शादी नहीं किए शादी किए हैं मोदी जी, ऐसी बात नहीं, अब पसंद नहीं आया तो छोड़ दिए, है ना। मोदी जी हीरो थे पहले जमाने में, वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, क्या जी प्रिंस क्या बोल रहा है, हाँ देखिए एंगल, देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है 180 डिग्री। अभी हम 2 एंगल के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसमें देखिए हम स्टडी करेंगे एक ही लाइन पे कितना है 3 एंगल, तो इसको गिवन दैट दिया हुआ है एंगल LOQ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल है ना QON इक्वल टू X, एंगल MON इक्वल टू 50 डिग्री, ये दिया हुआ था ना बच्चे, बताओ। हाँ अब देखिए, बात मत करो, है लिख देंगे द सम ऑफ ऑल, या एंगल्स लिखेंगे, है ना, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू कितना होता है 180 के बराबर होता है, इसीलिए लिखेंगे एंगल LOQ प्लस एंगल QON प्लस एंगल MON, सभी को दिख रहा है। यस सर, 180, तू बहुत बोलता है यार, नहीं सर, ठीक है हाँ जी, समझ गए क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कितना चलता है, समझ गया ये। उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए सब का वैल्यू लिख देंगे, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है x, इसका वैल्यू क्या है 80 इक्वल टू 180, समझ गए क्या है 180 है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, समझ गए। अब x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, क्या हो गया 100 डिग्री। अब ये हो गया 100, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ये इतना नहीं दिख रहा है ना, कोई नहीं, अभी ऊपर बना देते हैं, समझ गए, कोई नहीं। देखिए इधर ये लिख लिए थे, नहीं लिखे हो, चलिए ठीक, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। तो ये देखिए, चलिए फिर से देखिए ध्यान से, बातें मत कीजिए, ध्यान से देखिए, 30 और 50 कितना हो जाएगा 80,
80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ, एक्स बराबर 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। समझ गए? ये हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल, देखिए एंगल क्यू ओ एन इक्वल टू 100। नोट कीजिए सभी लोग नोट कीजिए, सभी लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए सभी लोग आराम से। देखो ये एंगल जो है, अभी हम 3 एंगल थे, कितने थे? स्ट्रेट एंगल पे 3, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल के जैसा नहीं बनेगा। ये देखिए पूरा कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने का? 360 का। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स, है ना, ऑफ कंप्लीट एंगल, है ना, ऑफ अ कंप्लीट एंगल। कहने का मतलब है ये सारे एंगल्स जब मिलेंगे, सम करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट एंगल, है ना। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल, है ना, तब क्या हो जाएगा? वो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जब कंप्लीट एंगल होगा तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल टू 360। अब इसका वैल्यू क्या दिया है? 40 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा? 360। 360। अब इन सबको सम करेंगे, कितना हो जाएगा? 230। हाँ, ये देखिए कितना है? 40 और 70 100, और ये कितना हो जाएगा? 190, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ, ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये और ये मिलके क्या होगा? 100, और ये 190, और ये 40 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? फिर हम लिखेंगे x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस, है ना जी, क्या आ गया? सॉरी 230 है ना, 230। तो इधर हो गया 130 हो गया। क्या हो गया? मैं जो उधर लिख रहा था 130 वही लिख दिया था। x का वैल्यू क्या आ गया? 130। समझ में आ गया? इसको मिटा दें। यस सर। सभी देखिए ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिगर ध्यान में देखिए, ठीक है। इनका नाम नहीं दिया हुआ है, मैं दे दूँ? ए बी सी और डी, है ना, बुक में जो भी हो, बट नाम मेरा दिया हुआ है। ई नंबर का देखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है? सारा एंगल दिया हुआ है। देखिए जब हम पढ़ेंगे कोई ऐसा लाइन होगा, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे ऐसे, जितना भी हो सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, क्या होगा? 180। लेकिन जब एक स्ट्रेट एंगल ना बन के वो कंप्लीट एंगल बन रहा हो तो वहाँ पे कंप्लीट वाला थ्योरम लगाएंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 5x, एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना है जी? 8x, एंगल
है ना, डी डी ओ ए इक्वल टू कितना है 4x। वही लिखेंगे वी नो दैट द sum of angles, we know that the sum of angles of a complete angle equal to 360 होगा। क्या होगा 360। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू क्या है 4x, सॉरी 360। क्या है, स्पीड तो नहीं लग रहा है तुम लोग को, ठीक है 360। अब हम क्या करेंगे, 360 हो गया 360, उसके बाद इसका सारे का वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 8x डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 360। यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया जी, कितना हो गया 8 और 4 12 और 6 18x, कितना हो गया 18x इक्वल टू क्या हो गया 360। समझ में आया, सारे x को क्या किया एक साथ ऐड कर दिया, सम कर दिया। क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने के बाद क्या आया 18 डिग्री 18x, क्या आया 18x। अब x को इधर ही रखो, 18 को दूसरे साइड भेजेंगे। अभी हम देखेंगे ये क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है। क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 360 अपॉन में 18, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब कटेगा तो 20 आएगा। यानी x का वैल्यू क्या आया 20, x का वैल्यू 20। अब उसी तरह से एंगल का बारी बारी से हम निकाल देंगे। एंगल ए ओ बी कितना है x डिग्री, यानी कितना आ गया ये 20 डिग्री आ गया, आंसर 1। फिर एंगल दिया है ओ सी बी ओ सी, कितना है 5x, इसका मतलब है 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री। अब देखिए एंगल सी ओ डी कितना है जी 8x, है ना। अब हम कर दें 8 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 160 डिग्री। एंगल डी ओ ए इक्वल टू 4x, 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, दिख रहा है 4 इंटू 20 क्या होगा 80 डिग्री। दिख रहा था ना जी, दिख रहा है सब। चलिए ये हो गया। कुछ और पूछना है कहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। हम पहले जो पढ़ रहे थे वो था स्ट्रेट एंगल पे, लेकिन ये जो पूरा है क्या बना रहा है कंप्लीट एंगल। क्या बना रहा है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं 360। अच्छा 180 जो एंगल होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऊपर की ओर जब ऐसे लगा देंगे तो इसका मतलब है ये किसके बराबर है। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये किसके बराबर है 360। ये चीज़ें भी सिखा दिया, समझ गए, समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, समझ गए। क्या करेंगे नोट कीजिए। बेटा दूँ उसमें ध्यान से देखेंगे। और कोरोना किसको किसको हुआ था जी यहाँ पे, किसी को भी जो खास में सर हाँ कोरोना हुआ था किसी को। सर जी मेरे को हुआ था। देखिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या रहा है
इसमें कह रहा है कि ये एंगल है, क्या है, एंगल है लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। समझ गए? तो बना दीजिए फिगर। बना दिए, बना दिए। अब जो है इस पे क्या करना है, ओ इस पे O लिख देना है। ठीक है, O लिख देंगे। O लिखने के बाद है ना, इसमें दिया है एक x बना दिया है, क्या बना दिया है, दूसरा z। ठीक है, उसके बाद एक y बना दिया है और एक u बना दिया है। मान लिया जाए ये y बना दिया, ये u बना दिया। ठीक है, एक y और एक u। अब इसमें क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम एक को क्या मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर टाइप से, है ना। नहीं जी, लिख देते हैं, इसका नाम भी कुछ दे दें, नाम दे देते हैं फिगर में, अच्छा लगेगा। इसका नाम दे देते हैं ए ओ, इसका नाम बी सी और इसका नाम डी। तो हम लिख देते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एक्स बराबर 45 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, फिर हम कर सॉल्यूशन ही डायरेक्ट बना देते हैं। क्या जी, बातें मत करो। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 होगा भाई, 180 होगा ना। लाइन पे, एक लाइन पे एंगल कितना बन रहा था, ऐसा रात ऐसा था तो क्या बन रहा था, 180 बराबर बन रहा था। तो देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, कुछ ऐसे बना रहा है, ये एक्स है ये वो है, बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़िया से बैठो, ये हो जाएगा 180। अब ये हमारा क्या है, एक्स है ना जी, एक्स है, एक्स ही तो है। ये कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। समझ गए, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, माइनस कर दो 135 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना है 135। समझ गए, समझ गया। अब हम अगेन करेंगे, अब हम लेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब लिखते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 180। अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, क्या लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल, या बोलते हैं लीनियर पेयर। है ना, इसको भी लिख देते हैं स्ट्रेट या फिर लीनियर पेयर। समझ में आ गया, दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया 135 है ना, दिया हुआ है, प्लस एंगल बी ओ सी। बी ओ सी को क्या बोलते हैं, जेड, क्या बोलते हैं, जेड। आप एक लाइन यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना, एक्स डिग्री प्लस यू डिग्री इक्वल टू 180। समझ गए, है ना। अब ये आया है तो u इक्वल टू भी यही आएगा। समझ गए, उसी तरह से ये हो गया इक्वल टू 180 यानी 135 प्लस इसी को हम क्या बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, यानी z इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 135 कितना आ जाएगा जी 45 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हम थोड़ा लेंदी बना दिए, क्या बना दिए,
लेंदी मतलब थोड़ा सा लार्ज कर दिए। थोड़ा सा अभी देखेंगे एक और थ्योरम। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट की बात करता हो, जब एक दूसरे को, दूसरा मेथड ऐसे बनाएंगे। चलो ये पूरा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे शॉर्ट वाला, है ना। फिर अगेन क्या लिखेंगे, अगेन एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। ये भी वही होगा। स्ट्रेट एंगल और लिनियर पेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना है 45। BOC कितना आ गया जी, BOC यानी Z कितना आ गया, इसको लिखते हैं Z प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। Z हमारा है 45 प्लस Y इक्वल टू क्या है 180। समझ गए, Y बराबर क्या आ गया, और इसी को हम बोलते हैं COD। समझ गए, आ गया समझ में, नहीं आया भाई। जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 180 बराबर, इसका वैल्यू कितना आया है 45 डिग्री आया है। 45 प्लस Y कितना होगा 180 डिग्री। Y इधर रहेगा, उधर जाकर 45 माइनस हो जाएगा 133 डिग्री। ये आ गया, समझ गया। उसके बाद हम ये दो, ये वाला और ये वाला लेंगे, ठीक है। लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन एक तो ये है, ऐसे मैं एक आसान तरीका बता दूंगा। अगेन समझ गए, अगेन क्या करेंगे देख लीजिए, एंगल COD प्लस एंगल DOA इक्वल टू कितना हो गया 180। वही लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल, समझ गए, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। इसी को हम लिख सकते हैं Y, इसको लिख सकते हैं x बराबर 180। Y हमारा कितना आया है 135 प्लस x इक्वल टू 180। x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 40। समझ गए, आया समझ में। देखिए इसमें क्या करेंगे, x y z और u, x 45 डिग्री, y 135 डिग्री, z 45 डिग्री और u आया 135 डिग्री। आ गया ना जी, ये आ गया, मिटा दूं, लिखेंगे, लिखिए लिखिए इसको, सभी लोग लिख लिए, यस सर, सभी लोग लिख लिए ना। यस सर। अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो गया। अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, बस देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना, तो क्या होगा कि थोड़ा साफ कर ले, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि L1 यानी मान लिया जाए ये L1 था, ये L2 था, तो ये क्या कर रहा है एक दूसरे को काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी काट रहा है। काटने के बाद ये और ये कहलाता है वर्टिकल एंगल। क्या कहलाता है, वर्टिकल, यानी वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं जब एक दूसरे को काटते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब देखो x बराबर हम z लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकल अपोजिट, ओके दे देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x और z क्या होगा, इक्वल होगा। x और z
इक्वल होगा तो x बराबर कितना है 45 डिग्री, तो z बराबर कितना होगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। सर उसके बाद अब जब ये दोनों बराबर आ गया, ये और ये आ गया ना, यस सर ये और ये क्या आ गया इक्वल आ गया। यस सर अब हम लिखेंगे एंगल x, सॉरी इसको लिख लेते हैं एंगल x प्लस एंगल u, ऐसे लिख दो x प्लस u इक्वल टू क्या होगा 180। x प्लस u कितना होगा 180 180। ये 45 है, u क्या है नहीं मालूम है, 180 क्यों होगा स्ट्रेट एंगल, क्या होगा स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल होगा। समझ गए, स्ट्रेट एंगल होगा। यस सर u बराबर क्या हो जाएगा जी, u बराबर होगा, देखो ध्यान से 45 डिग्री u का वैल्यू कितना आ गया 130 135, और u और y क्या होगा बराबर होगा, बराबर होएगा क्या होगा वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल अपोजिट एंगल एंगल के रूल से। जब ये और ये बराबर होगा तो ये और ये भी क्या होगा बराबर होंगे। यस सर समझ गए। तो जब बराबर होगा तो क्या लिखेंगे इसको, जब अगर u हमारा जो है 135 डिग्री है तो y हमारा क्या होगा, 145 डिग्री ये आसानी है, यस सर ये भी आसान है, बट पहले वाला जो बताया वो भी आसानी है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। ये इस तरह से एक ही सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। समझ गए, ध्यान में इसको नोट कीजिए सभी लोग, और बना लेंगे और कुछ नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये सवाल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कोई है और सवाल? चलिए, ये सब्जी मेरा है। देखो ये एंगल जो है, अभी हम 3 एंगल थे, कितने थे स्ट्रेट एंगल पे 3, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल के जैसा नहीं बनेगा। ये देखिए पूरा कंप्लीट एंगल है, क्या है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने का 360 का। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स, है ना, ऑफ कंप्लीट एंगल, है ना, ऑफ अ कंप्लीट एंगल। कहने का मतलब है ये सारे एंगल्स जब मिलेंगे सम करेंगे तो क्या बन जाएगा कंप्लीट एंगल, है ना। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल, है ना, तब क्या हो जाएगा वो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जब कंप्लीट एंगल होगा तो हम क्या लिखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल टू 360। अब इसका वैल्यू क्या दिया है 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 30 डिग्री, समझ में आ रहा है जी। यस सर 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा 360। 360। अब इन सबको सम करेंगे कितना हो जाएगा 30 230। 230 हाँ, ये देखिए कितना है 40 और 70 100, 100 और ये कितना हो जाएगा 190, और ये कितना हो जाएगा सॉरी 200 हाँ, ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये और ये मिलके क्या होगा 100, और ये 190, और ये 40 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? फिर हम लिखेंगे x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस, है ना जी, क्या आ गया सर 130 सॉरी 230 है ना 230, तो इधर हो गया 130 हो गया।
क्या हो गया? मैं जो उधर लिख रहा था 130 वही लिख दिया था। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 130। समझ में आ गया? इसको मिटा दें। यस सर। सभी देखिए ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिगर ध्यान में देखिए, ठीक है। इनका नाम नहीं दिया हुआ है, मैं दे दूं? ए बी सी और डी, है ना। बुक में जो भी हो, बट नाम मेरा दिया हुआ है। ई नंबर का देखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सारा एंगल दिया हुआ है। देखिए, जब हम पढ़ेंगे कोई ऐसा लाइन होगा, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे ऐसे, जितना भी हो सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 क्या होगा? 180। लेकिन जब एक स्ट्रेट एंगल ना बन के वो कंप्लीट एंगल बन रहा हो, तो वहाँ पे कंप्लीट वाला थ्योरम लगाएंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 5x, एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना है जी? 8x, एंगल है ना डी डी ओ ए इक्वल टू कितना है? 4x। वही लिखेंगे, we know that the sum of angles, we know that the sum of angles of a complete angle इक्वल टू 360 होगा। क्या होगा? 360। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू क्या है? 4x, सॉरी 360। क्या है? स्पीड तो नहीं लग रहा है तुम लोग को, ठीक है। 360। अब हम क्या करेंगे, 360 हो गया। 360 उसके बाद इसका सारे का वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 8x डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 360। यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया जी। कितना हो गया? 8 और 4 12 और 6 18x। कितना हो गया? 18x इक्वल टू क्या हो गया? 360। समझ में आया? सारे x को क्या किया? एक साथ ऐड कर दिया, सम कर दिया। क्या कर दिया? सम कर दिया। सम करने के बाद क्या आया? 18 डिग्री 18x। क्या आया? 18x। अब x को इधर ही रखो, 18 को दूसरे साइड भेजेंगे। अभी हम देखेंगे ये क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में है। क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 360 अपॉन में 18। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जब कटेगा तो 20 आएगा। यानी x का वैल्यू क्या आया? 20। x का वैल्यू 20। अब उसी तरह से एंगल वाली बारी हम निकाल देंगे। एंगल ए ओ बी कितना है? x डिग्री, यानी कितना आ गया? ये 20 डिग्री आ गया। आंसर 1। फिर एंगल दिया है ओ सी बी ओ सी कितना है? 5x। इसका मतलब है 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया? 100 डिग्री। अब देखिए एंगल सी ओ डी कितना है जी? 8x, है ना। अब हम कर दें 8 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 160 डिग्री। एंगल डी ओ ए इक्वल टू 4x। 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा? दिख रहा है? 4 इंटू 20 क्या होगा?
80 डिग्री दिख रहा था ना जी, दिख रहा है सब। चलिए ये हो गया। कुछ और पूछना है कहीं? फिर से एक बार देख लीजिए। हम पहले जो पढ़ रहे थे वो था स्ट्रेट एंगल पे, लेकिन ये जो पूरा है क्या बना रहा है? कंप्लीट एंगल। क्या बना रहा है? Complete ये angle। पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 360। अच्छा 180 जो एंगल होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऊपर की ओर जब ऐसे लगा देंगे तो इसका मतलब है ये किसके बराबर है। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। ये चीज़ें भी सिखा दिया। समझ गए? Yes, sir। समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए। समझ गए? क्या करेंगे? नोट कीजिए। बिठा दूं इसमें, ध्यान से देखेंगे। और कोरोना किसको किसको हुआ था जी यहाँ पे? किसी को भी जो खास में सर। हाँ कोरोना हुआ था किसी को? नो सर। सर जी मेरे को हुआ था। देखिए बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये एंगल है। क्या है? एंगल है। लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। समझ गए? बना दीजिए फिगर। या बना दिए? बना दिए। अब जो है इस पे क्या करना है? ओ इस पे O लिख देना है। ठीक है, O लिख देंगे। O लिखने के बाद है ना, इसमें दिया है एक x बना दिया है। क्या बना दिया है? दूसरा z। ठीक है, उसके बाद एक y बना दिया है और एक u बना दिया है। मान लिया कि ये y बना दिया, ये u बना दिया। ठीक है, एक y और एक u। अब इसमें क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम एक को क्या मान लेंगे? स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर टाइप से, है ना? नहीं जी, लिख देते हैं। इसका नाम भी कुछ दे दें, नाम दे देते हैं फिगर में, अच्छा लगेगा। इसका नाम दे देते हैं ए ओ, इसका नाम बी सी और इसका नाम डी। तो हम लिख देते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एक्स बराबर 45 डिग्री। ये दिया हुआ है ना? नहीं दिया हुआ है? फिर हम कर सॉल्यूशन ही डायरेक्ट बना देते हैं। क्या जी? बातें मत करो। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 होगा भाई। 180 होगा ना लाइन पे। एक लाइन पे एंगल कितना बन रहा था? ऐसा रात ऐसा था तो क्या बन रहा था? 180 बराबर बन रहा था। तो देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहा है? कुछ ऐसे बना रहा है। ये एक्स है, ये वो है, बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बढ़िया से बैठो। ये हो जाएगा 180। अब ये हमारा क्या है? एक्स है ना जी? एक्स है, एक्स ही तो है। ये कितना है? 45 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। समझ गए? एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45 डिग्री, माइनस कर दो 145 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना है? 135। समझ गए? समझ गया? अब हम अगेन करेंगे। अब हम लेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब लिखते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। कितना हो जाएगा? 180
अच्छा ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, क्या लिखते हैं? स्ट्रेट एंगल या बोलते हैं लीनियर पेयर, है ना। इसको भी लिख देते हैं स्ट्रेट या फिर लीनियर पेयर। समझ में आ गया? दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया 135 है ना, दिया हुआ है, प्लस एंगल BOC। BOC को क्या बोलते हैं? जेड। क्या बोलते हैं? जेड। आप एक लाइन यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना, x डिग्री प्लस u डिग्री इक्वल टू 180। समझ गए? है ना। अब ये आया है तो u इक्वल टू भी यही आएगा। समझ गए? उसी तरह से ये हो गया इक्वल टू 180 यानी 135 प्लस इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जेड भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यानी जेड इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 135 कितना आ जाएगा जी? 45 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये तो हम थोड़ा लेंदी बना दिए। क्या बना दिए? लेंदी मतलब थोड़ा सा लार्ज कर दिए। थोड़ा सा भी देखेंगे एक और थ्योरम। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट की बात करता हो, जब एक दूसरे को दूसरा मेथड ऐसे बनाएंगे। चलो ये पूरा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे शॉर्ट वाला, है ना। फिर अगेन क्या लिखेंगे? अगेन एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। ये भी वही होगा। स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना है 45। BOC कितना आ गया जी? BOC यानी जेड कितना आ गया? इसको लिखते हैं जेड प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। जेड हमारा है 45 प्लस y इक्वल टू क्या है 180। समझ गए? y बराबर क्या आ गया? और इसी को हम बोलते हैं COD। समझ गए? आ गया समझ में? नहीं आया भाई? जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 180 बराबर इसका वैल्यू कितना आया है 45 डिग्री आया है। 45 प्लस y कितना होगा 180 डिग्री। y इधर रहेगा, उधर जाकर 45 माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। ये आ गया। समझ गया? उसके बाद हम ये दो, ये वाला और ये वाला लेंगे। ठीक है, लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन एक तो ये है, ऐसे में एक आसान तरीका बता दूंगा। अगेन समझ गए? अगेन क्या करेंगे देख लीजिए। एंगल COD प्लस एंगल DOA इक्वल टू कितना हो गया 180। वही लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। समझ गए? लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। इसी को हम लिख सकते हैं y, इसको लिख सकते हैं x बराबर 180। y हमारा कितना आया है 135 प्लस x इक्वल टू 180। x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 40। समझ गए? आया समझ में? देखिए इसमें क्या करेंगे x y z और u। x 45 डिग्री, y 135 डिग्री, z 45 डिग्री और u आया 135 डिग्री। आ गया ना जी? ये आ गया। मिटा दूं? लिखेंगे? लिखिए, लिखिए इसको। सभी लोग लिख लिए? यस सर। सभी लोग लिख लिए ना? यस सर। अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो गया,
अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, बस देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना, तो क्या होगा कि है ना, थोड़ा साफ कर ले, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि L1, यानी मान लिया जाए ये L1 था, ये L2 था, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी काट रहा है। काटने के बाद ये और ये कहलाता है वर्टिकल एंगल। क्या कहलाता है? वर्टिकल, यानी वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं जब एक दूसरे को काटते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब देखो x बराबर हम z लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकल अपोजिट, ओके दे देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x और z क्या होगा? इक्वल होगा। x और z इक्वल होगा तो x बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो z बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? उसके बाद अब जब ये दोनों बराबर आ गया, ये और ये आ गया ना, ये और ये क्या आ गया? इक्वल आ गया। अब हम लिखेंगे एंगल x, सॉरी इसको लिख लेते हैं एंगल x प्लस एंगल u। ऐसे लिख दो, x प्लस u इक्वल टू क्या होगा? 180। x प्लस u कितना होगा? 180। ये 45 है, u क्या है नहीं मालूम है। 180 क्यों होगा? स्ट्रेट एंगल। क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। समझ गए? स्ट्रेट एंगल होगा। u बराबर क्या हो जाएगा जी? u बराबर होगा, देखो ध्यान से, u का वैल्यू कितना आ गया? 135। और u और y क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल के रूल से। जब ये और ये बराबर होगा तो ये और ये भी क्या होगा? बराबर होंगे। समझ गए? तो जब बराबर होगा तो क्या लिखेंगे इसको? जब अगर u हमारा जो है 135 डिग्री है तो y हमारा क्या होगा? ये आसानी है। ये भी आसान है, बट पहले वाला जो बताया वो भी आसानी है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। ये इस तरह से एक ही सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। समझ गए? ध्यान में इसको नोट कीजिए सभी लोग, और बना लेंगे और कुछ नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये सवाल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कोई है और सवाल? चलिए।